हेलो दोस्तों, मैं मन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड और आज पढ़ने वाले हैं वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसके चाप की लंबाई, इसकी परिधि की लंबाई क्या होती है उसको निकालेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने त्रिज्यखंड वाली वीडियो नहीं देखा है और आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको त्रिज्यखंड के बारे में पता रहेगा तो ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं वृत्तखंड होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो वृत्तखंड जो होगा वो वृत्त में से ही निकलेगा। तो सबसे पहले एक वृत्त में बना देता हूँ। ये एक वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र है O, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल ही था, ये तो चीज़ें जानते ही हैं। अब हमको इसमें से वृत्तखंड निकालना है। तो वृत्तखंड निकालने के लिए हमको खींचनी होगी जीवा। हमको क्या खींचनी होगी? जीवा। तो जीवा क्या करते हैं, केंद्र से जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। जो केंद्र से होकर जीवा जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन हमको केंद्र से ऊपर नीचे करके कुछ खींचना होगा एक जीवा। तो जैसे ही हम जीवा खींचेंगे तो इसमें वृत्तखंड बन जाएंगे। मैंने ये क्या खींच दिया? जीवा। तो इसमें वृत्तखंड बन गए। अब वो वृत्तखंड कौन कौन से हैं? एक ये नीचे वृत्तखंड बना, एक ये नीचे वृत्तखंड बना और एक ऊपर वृत्तखंड बना, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा एरिया बना है, ये जो एरिया बना ये छोटा है, तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो एरिया बना ये वाला बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर किसी भी वृत्त में हम एक जीवा खींचेंगे तो उसमें दो वृत्तखंड बनेंगे। और वो वृत्तखंड कौन कौन से होंगे? एक लघु वृत्तखंड होगा और एक दीर्घ वृत्तखंड। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा बन रहा है और एक तो बड़ा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमको निकालना है, मान लीजिए कि ये जो जीवा है, मैं अलग से एक फिगर बना देता हूँ इसी वृत्त का। ये वृत्त है और इसका ये केंद्र है, और यहाँ पे हमने एक जीवा खींचा था जिसका नाम रख देते हैं AB। अब हमको निकालना है ये वाला क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल। तो पहले मैं क्या करूँगा, नीचे वाला क्षेत्रफल निकालूंगा और उसी की सहायता से हम ऊपर वाला भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो ये वृत्तखंड बना है, ये वृत्तखंड जिस जीवा के साथ बना है वो जीवा केंद्र पर कितना कोणांतरित कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जीवा को केंद्र से मिला देंगे, दोनों पॉइंट, जीवा की दोनों पॉइंट को केंद्र से मिला देंगे। और ये दोनों पॉइंट क्या होंगी? ये दोनों पॉइंट होंगी त्रिज्या R, यही तो होंगी। भाई परिधि से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या ही होती है, हमने परिधि से ही मिलाया है ना। भले कह सकते हैं जीवा की दोनों पॉइंटों से मिला दिया। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं। अब हमको बताना है इसी एरिया का क्षेत्रफल। ये जो एरिया बन रही है इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको ये भी नहीं पता कि ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितना कोणांतरित कर रही है। तो मैं मान लेता हूँ थीटा। मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा। इसको इधर दिखा देते हैं, ये कोण है थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि जो जीवा है केंद्र पर थीटा कोणांतरित कर रही है और इसकी त्रिज्या R है, ठीक है। अब हम नहीं जानते कि ये क्या बना है, ये वृत्तखंड बना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने का हमको फार्मूला नहीं पता, तरीका नहीं पता, और वही फार्मूला हम लोग आज यहाँ पे निकालेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोगों को फार्मूला पता होता है लेकिन मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है कि ये फार्मूला निकल के आया कहाँ से। तो मेरा काम वही रहता है कि अगर मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके जो फार्मूले होंगे उसको मैं डेरिवेशन करा के ही आगे बढ़ूँगा। तो आज हम लोग वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आज निकाल के ही जाएंगे। तो चलिए आप देखिए, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वृत्तखंड के बारे, त्रिज्यखंड के बारे में। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई R²। और त्रिज्यखंड कैसा होता था? अगर हमको त्रिज्यखंड जानना हो तो कोई एक वृत्त है, यहाँ इसकी दो त्रिज्याओं को मिलाकर अगर वृत्त का कोई पार्ट काट ले तो इसको बोलते थे त्रिज्यखंड,
ये छोटा है तो लघु, ये बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हमको इसका क्षेत्रफल, जो ये वाली एरिया होती है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ये पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। तो ऐसी ही कुछ आकृति यहाँ पर भी बन रही है। देखिए, अगर हम पूरी ये आकृति मिला लें वृत्तखंड को और ये जो त्रिभुज ऊपर बन रहा है, दोनों को एक साथ मिला लें तो कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। इसमें भी हम जीवा खींच सकते हैं। तो ये नीचे वाला हमको निकालना है, लेकिन पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमको पता है। जो पूरा एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमको पता है, ये होता है। और ये भी एक प्रकार का, अगर मैं दोनों को एक साथ मिला लूँ तो त्रिज्यखंड ही बनेगा, लेकिन हमको निकालना किसका है, वृत्तखंड का। तो हम क्या करेंगे, पूरे ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो ऊपर त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये नीचे वाला बचेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा कुछ इस टाइप का बना है और नीचे ये बना है वृत्तखंड, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमको जो क्षेत्रफल पता है, जो क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, हम उसका अगर यूज करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको चाहिए बस नीचे वाले का। तो हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से ये जो ऊपर त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या, नीचे ही बचेगा ना, वृत्तखंड ही बचेगा। और इसी का क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। और त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ना इसकी हमको आधार की लंबाई पता है, ना ही ऊंचाई की लंबाई पता है, तो सबसे पहले उसको निकालते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, घटा देंगे पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आधार और ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए हमको इस ओ से इस ए बी पे एक लंब खींचना होगा। ये खींच दिया तो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ये तो सिंपल ही, अगर लंब खींच रहे हैं तो 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ और इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं सी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ सी जो है वो लंब है ए बी पर। ठीक है, अब जब लंब है तो त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी सी समकोण त्रिभुज होंगे कि नहीं। अतः त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी सी समकोण त्रिभुज होंगे। तो जब समकोण त्रिभुज होंगे तो अब हम आधार की लंबाई आराम से निकाल लेते हैं। अगर हमको एक भुजा की लंबाई पता हो और एक कोण पता हो, तो आप जानते हैं ये पूरा कोण थीटा था, जब हमने लंब डाला तो ये 2 भागों में बटा, तो आधा आधा बटेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, θ/2 कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, θ/2। ये आधे आधे पे क्यों बटा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों समान लंबाई की है, तो कोण भी बराबर ही बटेंगे। तो कोण हमको पता है, अब आपने त्रिकोणमिति पढ़ रखा है, उसी का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। हमको ये आधार चाहिए, ए सी क्या है, ये आधार है। तो आधार की लंबाई निकालने के लिए हमको एक भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए और एक कोण की। तो भुजा भी पता है, कोण भी पता है। अब ये क्या है, तो 90 अंश के सामने है तो ये कर्ण है, हमको चाहिए ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, ए सी का निकालेंगे और इसी का 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ए सी और बी सी, ए सी का 2 गुना है पूरा ए बी। ठीक है, ए सी और बी सी को मिला देंगे तो ए बी निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, पहले ए सी की लंबाई निकालते हैं, फिर उसका 2 गुना करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो कर्ण पता है, एक कोण पता है, और इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ओ ए सी में लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए सी में साइन θ/2, थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ जो कोण है वो θ/2 है, तो बस θ/2 लिख देंगे। उसके बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो वही लिखेंगे साइन θ/2 बराबर लंब कितना है, θ/2 के सामने वाली भुजा ए सी, तो ए सी लिख देते हैं। और कर्ण कितना है, कर्ण ये है बड़ा वाला आर।
अब हमको AC का मान चाहिए, तो अगर यहाँ से AC बराबर निकालेंगे तो R का इसमें गुणा हो जाएगा, तो R साइन थीटा बाई 2। AC की लंबाई निकल गई। हमको AC तो चाहिए नहीं, हमको AB चाहिए, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर 2 गुणे AC, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, AB की लंबाई क्या आ जाएगी, तो AB बराबर आ जाएगा 2, और AC का मान जो है ये यहाँ ऊपर है R साइन थीटा बाई 2। तो AB जो है, जो इसका आधार है, उसकी लंबाई हमने निकाल लिया क्या, 2R साइन थीटा बाई 2। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार, आधार का हमने मान निकाल लिया, गुणे ऊंचाई, जो ये OC ऊंचाई है उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं ये थीटा बाई 2 से लगी हुई भुजा है, तो इसके सामने वाली ये लंब हो गई और ये कर्ण हो गई, तो ये जो बचा ये आधार होगा। मतलब कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है, तो कॉस कहेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ भी हम फिर से वही त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज OAC में अब क्या ले लेंगे, कॉस थीटा बाई 2। पहले साइन लिया क्योंकि ये निकालना था, आप कॉस ले रहे हैं क्योंकि ये OC निकालना है। तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बाई 2 बराबर आधार है ये OC, तो आधार की जगह लिख देंगे OC, कर्ण तो वही है R, तो R लिख देंगे, तो OC बराबर आ जाएगा R कॉस थीटा बाई 2। ये OC का मान आ गया, हमने आधार भी निकाल लिया, ऊंचाई भी निकाल लिया। अब क्या चाहिए, और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो तो हमको पहले से ही पता है, वहाँ पे मैंने पहले भी इसका डेरिवेशन करा रखा है। तो अब डायरेक्ट निकालते हैं क्या, जो ये वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इतना कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड और ये त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है यहाँ मैंने रख रखा है, तो इसको लिख देते हैं थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई R स्क्वायर। जो ये पूरा त्रिज्यखंड था उसका क्षेत्रफल हो गया, उसमें से हमको घटाना है क्या, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी नहीं ये बचेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी क्यों घटाई जा रही है। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, आधार है AB, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है OC, तो ये लिख देते हैं OC। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे AB का मान यहाँ पे निकालें, AB बराबर है 2R साइन थीटा बाई 2, तो ये लिख देंगे 2R साइन थीटा बाई 2 गुणे OC का मान यहाँ निकालें R कॉस थीटा बाई 2, तो ये लिख देंगे R कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई R स्क्वायर माइनस R का गुणा R में होगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर कोई पूछे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो यही होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। कभी कभी देखेंगे किसी बुक में ये R स्क्वायर कॉमन लेके लिख दिया रहता है, तो उससे आप घबराए ना,
विस्तार रूप में रहता है तो थोड़ा एक फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट मान रखते जाएं, लास्ट में घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, केवल ये जो फार्मूला निकल के आया इसी का यूज करना है और सवाल को हल करना रहेगा। अच्छा, मैं इसमें आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर पूछ दे कि वृत्तखंड की परिधि क्या होती है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ त्रिज्यखंड की परिधि क्या होती है। त्रिज्यखंड की परिधि क्या होती है, ये मैंने सिद्ध करवाया था, θ/360 गुणे 2πr, ये होती है त्रिज्यखंड की परिधि। जो त्रिज्यखंड था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है इस टाइप से, ये पूरा त्रिज्यखंड है, तो इसकी परिधि यही तक है। जो त्रिज्यखंड है उसकी चाप की लंबाई यही है, परिधि बोले या चाप। तो जो वृत्तखंड बना त्रिज्यखंड को लेते हुए, उसकी भी परिधि की लंबाई वही है ना। जो त्रिज्यखंड है और जो वृत्तखंड है, दोनों की परिधियां समान होती हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक नोट लिखना चाहता हूं कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की परिधि समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो त्रिज्यखंड की परिधि का फार्मूला है वही वृत्तखंड की भी परिधि का होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए और थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।